सो हेलो एवरीवन, आपका नेक्स्ट एग्जाम है सी इंटर टैक्सेशन का। तो मैं आपके लेके आया हूं सी इंटर टैक्सेशन के लिए प्रेजेंटेशन टिप्स, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम एंड ए स्पेशल गिफ्ट जो आपके मार्क्स को 20 से 30 मार्क्स को आपको इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी, तो पहले पूरी वीडियो को देखिएगा, फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलने वाला है। राइट, देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन टिप्स। इसको मैंने आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ माई आंसर शीट ऑफ द सीए फाइनलिटीज। मैंने स्कोर करी थी एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो आपने कैसे कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। देखिएगा, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नो मार्क्स फॉर राइटिंग। आपकी राइटिंग के कोई भी मार्क्स नहीं होते। यहां देखिएगा, जो आप राइटिंग लिखते हैं एग्जाम के अंदर, इसे कोई भी मार्क्स नहीं होते। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स इसके होते हैं जो आपने कंटेंट लिखा है। यहाँ पर जो आपका आंसर आया है, जो आपका कंटेंट है, उसकी वैल्यू है। यहाँ पर आपकी राइटिंग की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है। ठीक है जी, तो आपकी जो स्पीड है वो आपने स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है। स्पीड को आपने मेंटेन करना है। फिर आप बाद में बोलोगे पेपर लेंथी आ गया, तो आपने स्पीड को मेंटेन रखना है। राइटिंग के कोई भी मार्क्स नहीं होते, समझ में आना चाहिए, पढ़ सके कोई पर्सन उसको। नाउ, वे ऑफ आंसरिंग द केस बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया केस स्टडी बेस्ड, तो उसको आपने कैसे लिखना है। पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि लो क्या बोलता है, प्रोविजन लिखना होगा। फिर इन द गिवन केस, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप मिक्स करोगे विद द लो। फिर इन द लास्ट उसको आप कंक्लूड करोगे। ठीक है, आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, मैंने यहां पे लिखा कि एज पर दिस सेक्शन, तो लिखा कि यहां पर लो क्या बोलता है। फिर इन द गिवन केस उसको एनालाइज किया और लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि जो आंसर यहां पर आया उसको कंक्लूड कर दिया। तो आपने इस वे में लिख के आना है यहां पर। नाउ, हाँ जी, आपने अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को और आंसर को, और इसको आप एक बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर को। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, जो भी आपके कीवर्ड वगैरह हैं, जैसे यहां पर ये आंसर आ रहा है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, या इसको आप ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए। पेन पिक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, या इसको आप एक बॉक्स में पुट कर दीजिए। जो भी आपके कीवर्ड वगैरह है उसको आप अंडरलाइन कर देना है यहां पर ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, जो सेक्शन नंबर होते हैं, जो रूल नंबर होते हैं, दीज आर ऑप्शनल। इनके कोई मार्क्स नहीं होते वैसे। अगर लिखो तो बेटर है। अगर आपको याद है तो आपने लिख देना है। अगर आपको याद नहीं है तो गलत लिख के मत आना। अगर नहीं लिखा तो नंबर नहीं कटेंगे। लिख दिया गलत वाला तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर लिख दिया सही वाला तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। सपोज इसको अच्छे करके आया एग्जाम के अंदर पर्सन ये। ठीक है, अगर याद हो लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो गलत कोड बंद करके आइएगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, इनके कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप मत लिखिएगा एग्जाम के अंदर। नाउ, मेक द वर्किंग नोट। कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपने बनाने हैं वर्किंग नोट, तो आपने लिखना है नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ऐसे लिख करके आप नीचे उसका जो रीजन है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि लास्ट में आते हैं। यहां देखिएगा, से क्वेश्चन आया तो यहां मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। तो मैं यहां पे ट्रीटमेंट करना है, ऐड करना है, लेस करना है, जो भी ट्रीटमेंट करना है, तो इसका रीजन क्या है, मैं ऐसा ऐड लेस क्यों कर रहा हूं यहां पे। जैसे आपका क्वेश्चन आता है चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ठीक है, तो उसमें ऐड करना होगा, नहीं होगा ऐड, तो नीचे उसका कारण लिखना पड़ेगा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ऐसे आपने ऊपर लिखा नोट नंबर 1 to 3, नीचे आपने इसके सारे लिख के आने खुद की लैंग्वेज के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रटना है, यहाँ पे जो आपके एक्चुअल आंसर है उसको हमें रटना नहीं है, आपकी खुद की लैंग्वेज के अंदर। मैंने वैसे लिखा हुआ है, मुझे पूरे मार्क्स मिले हुए हैं यहाँ पर। तो नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 इन योर ओन लैंग्वेज विद रीजन, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आप अज्यूम कीजिए आपका जो क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का आया है, तो 3 मार्क्स इसके हैं नोट नंबर डालने के, कि नोट किस कारण से आपने ट्रीटमेंट किया, खुद की लैंग्वेज में लिख के आना है। और 3 मार्क्स आपके क्वेश्चन के होते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको ओनली 3 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, आपने कैसे अटेम्प्ट करना है आपके एग्जाम को, देखिएगा। जो आपके आते हैं जीएसटी के एमसीक्यू, वो काफी इजी होते हैं, तो बेटर रहेगा आप उससे स्टार्ट कीजिएगा।
फिर जो बाकी बच गया रिमेनिंग पोर्शन होता है जीएसटी, उसको आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, फिर जाइएगा बड़े क्वेश्चन पर जो आपको बड़े वाला क्वेश्चन आता है, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा डीटी के छोटे वाले क्वेश्चन जो आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले, फिर कीजिएगा डीटी के एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि कई बार जो आईसीआई है डीटी के एमसीक्यू काफी डिफिकल्ट बना देता है, तो इसको आप बाद में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर जो लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है डीटी के बड़े वाला क्वेश्चन आता है, ये आपने लास्ट में करना है। हाँ, इसको अगर आप पहले करने बैठ जाओगे, क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता है, आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी तो आपका सारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप बाद में कीजिएगा, बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको बेटर लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एडवाइस क्या रहेगी, जो अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट की उसको आपने करना ही करना है। ऑलवेज 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते ही एग्जाम के अंदर, ठीक है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। राइट नाउ नेक्स्ट इज द आपकी जो करंट अटेम्प्ट की आरटीपी है और लास्ट 2 अटेम्प्ट की आरटीपी है, ये आपको करनी ही करनी है, देखनी एग्जाम वाले दिन। नाउ ये क्लियर हुआ, हम आते हैं कि क्या गिफ्ट है आपके लिए यहां पर। नाउ मैं आपके लिए क्या आया हूं यहां पे, लिमिट बेस्ड समरी फॉर द जीएसटी। यहां देखिएगा, जिसमें आपको मिलेगी सारी की सारी मॉनेटरी लिमिट एट वन प्लेस, चैप्टर ऑफ द एग्जम्पशन, कंपोजिशन, लेवी, सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, टीडीएस, टीसीएस, जितनी भी आपकी मॉनेटरी लिमिट है आपको सारी मिल जाएगी 2 पेज के अंदर। देन आपको मिलेगी यहां पे टाइम लिमिट्स इन 1 पेज, देन ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट जो आपको लर्न कर लेनी है, आपके लिए बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। देन इसमें आपको मिलेगा आगे, पहले पेज था मैंने आपके लिए टोटली फ्री कर दिया यहां पर ये। नाउ जो आप टर्नओवर निकालते हैं, अगर हमारा चैप्टर रजिस्ट्रेशन का है तो उसमें क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, चैप्टर कंपोजिशन का है तो उसमें क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया जो आपका जीएसटी में लगता है यहां पे, देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से होते हैं, कंपोजिशन वाले में कौन कौन से आते हैं, और हमारा चैप्टर रजिस्ट्रेशन वाला है इसमें कौन कौन से आते हैं, कहां कहां डिफरेंस है, कितनी कितनी लिमिट है। तो आपको पूरे चार्ट मिल गए, इसके एक समरी मिल गई है फॉर द लिमिट्स, जो आपको हेल्प करेगी फुल मार्क्स स्कोर करने के अंदर इन एमसीक्यू एंड आल्सो इन द जीएसटी। तो आप जीएसटी को पक्का कीजिए, जो आपका 50 मार्क्स का आता है तो आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करके आइएगा, ठीक है जी। तो आपको फाइल मिलेगी कहां पर, जो हमारा सीएसए का टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारी एकेडमी का सीएसए का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है जी। तो वहां पे आपको वाली फाइल मिल जाएगी। तो पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आप जाना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहां पे आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं एग्जाम के बाद, आपको एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर एग्जाम के बाद फॉर सॉल्यूशन ऑफ द एमसीक्यूज, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं एग्जाम के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय।